Good morning, students. How are you today? Fine. Welcome to RPS online classes, dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का जो चैप्टर हर्ष की डायरी पढ़ रहे थे, उसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। जो पाठ 7 है, हर्ष की डायरी पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में जो गरबा नृत्य का जो आनंद ले रहे थे भ्रमण के दौरान, उस पर चर्चा किए हुए थे। और उन्होंने जो रात्रि अधिक हो जाने के बाद होटल में वापस आ गए थे। नेक्स्ट जो प्रीवियस में जो पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे 14 जून के बाद जो 16 जून 2015 के दिन जो परिवर्तन हुआ था। उन दिनों जो भ्रमण के दौरान जो घने जंगलों में शेर देखा और समीप से शेरों को देखने का रोमांचकारी अनुभव कर चुके थे। पुनः 17 जून 2015, प्यारे बच्चों, हरे भरे सौराष्ट्र में स्थित है, हरे भरे सौराष्ट्र में स्थित है चुरवार। चुरवार कहां पर स्थित है? तो हरे भरे सौराष्ट्र में स्थित है। ये नागर बेल और फल फूलों से लदे हरे भरे बाग बगीचों, गन्ने और गेहूं के खेतों वाला चुरवार बहुत सुंदर लगा। वहां का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगा। चिलचिलाती धूप में जब सौराष्ट्र तप रहा था, जैसे प्यारे बच्चों आज हम लोग 2-4 दिनों से हम लोग भी बहुत कड़ाके की गर्मियों में तप रहे हैं, तो वे जो चिलचिलाती धूप में सौराष्ट्र जब तप रहा था, तो चुरवार को समुद्र किनारे को के शीतल हवा जो सुखद बना रही थी, यह स्थान मुझे हवाखोरी के लिए बहुत अच्छा लगा। उनका कि जो शीतल स्थान था, वह स्थान हमें हवाखोरी के लिए बहुत ही अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चे, कॉपी कलम निकालते चलेंगे, लिखते चलेंगे। हवाखोरी, हवाखोरी शब्द का क्या अर्थ होता है? हवाखोरी, हवाखोरी शब्द का अर्थ होता है खुली हवा में, खुली हवा में भ्रमण करना। भ्रमण शब्द का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना। तो खुली हवा में भ्रमण कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। जब ये चुरवार, चुरवार हरे भरे बाग बगीचों वाला स्थान है, वहां नागरबेल पान के बगीचे, वहां का जो नागरबेल है, वहां पान के बगीचे जो थे, आम के सघन कुंज थे। कुंज, कुंज शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कुंज शब्द का अर्थ होता है बगीचे। बगीचे, कुंज शब्द का क्या अर्थ होता है? बगीचे। तो कुंज थे, वहां की केसर केरी आम का स्वाद लाजवाब था। कौन से आम का स्वाद बहुत लाजवाब था? केसर केरी। अभी आप लोग तो एकदम गर्मी का आनंद लेते हुए आप लोग भी आम और लीची के फलों से एकदम स्वाद से मह करते होंगे। तो लेकिन प्यारे बच्चों, गर्मी में अजब से घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि गर्मी जो होती है वो बहुत चिलचिलाती निकलती है, जो ढेर सारे परेशानियों का सामना करा सकता है। तो केसर केरी आम का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। चुरवार के आम आसपास, चुरवार जो स्थित था उसके आसपास के मनोरम स्थानों के भी दर्शन किए। मनोरम, मनोरम शब्द का अर्थ होता है, मनोरम शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, अच्छा लगने वाला, लगने वाला, यानी कहते हैं ये कि जो अच्छा लगे। तो मन को अच्छा लगा यानी मनोरम लगा, जो दर्शनीय स्थल से बहुत ही मनमोहक लगा। और
वहां का जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, गर्म जल के झरने, वेरावल बंदरगाह देखा। वेरावल बंदरगाह। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे बंदरगाह शब्द का क्या अर्थ होता है। बंदरगाह, बंदरगाह शब्द का अर्थ होता है जलयानों के ठहरने का स्थान। जलयान जहां पर आकर के रुकता है उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। तो 17 जून के बाद प्यारे बच्चों बंदरगाह तक का उन्होंने किया। अब हम चलेंगे 20 जून 2015 की ओर। लगभग पूरे गुजरात का भ्रमण कर चुका हूं। संपूर्ण गुजरात की जितने भी जगह हैं उन सारे जगहों का भ्रमण कर चुका हूं। यहाँ के निवासियों की वेशभूषा आकर्षक लगी। गुजरात के लोगों का वेशभूषा जो था बहुत ही आकर्षक था। पुरुष सामान्य रूप से धोती पहनते थे, सिर पर पगड़ी, साफा या फेंटा बांधते हैं। स्त्रियां अधिकतर कामदार लंगे तथा ओढ़नी में आकर्षक लगती हैं। अब जो भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि गुजरात एकता का स्थल है। एकता का स्थल कौन सा कहा जाता है राज्य, तो गुजरात। यहाँ कृष्ण भक्तों के लिए द्वारका है। गुजरात में कृष्ण भक्तों के लिए क्या है, द्वारका है। शिव भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर है। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ पालिताना भी गुजरात में ही है। और पारसी तब जो है, पारसी गुजरात की अपनी भूमि मानते हैं। पारसी गुजरात को क्या मानते हैं, अपनी भूमि मानते हैं। और मुसलमान भी यहाँ के होकर रह गए हैं। गुजरात को देखकर मुझे यहाँ के कवि की ये पंक्तियां याद आ रही है प्यारे बच्चों। हिंदू मुसलमान पारसियों नाहिया तीरथ सागर रे, नाहिया तीरथ सागर रे। प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। तो प्यारे बच्चों, अब इस पाठ 7 का हर्ष की डायरी जो है इसके कुछ प्रश्न लिख लीजिए। आप उसका पेयर की कॉपी में डन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखकर याद करें। फर्स्ट, द्वारका भारत के किस छोर पर स्थित है। द्वारका भारत के किस छोर पर स्थित है। छोर पर स्थित है। द्वारका भारत के किस छोर पर स्थित है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। प्रश्न 2, हर्ष देर रात तक कौन सा नृत्य देखता रहा। हर्ष रात तक कौन सा नृत्य देखता रहा। तीसरा, चोरवार कहाँ स्थित है। चोरवार कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे प्यारे बच्चों। किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। पांचवा,
लेखक के लिए कौन सा अनुभव रोमांचकारी था। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों लिखेंगे, गांधी जी का प्रिय भजन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, सप्तपुरियों के नाम लिखिए। सप्तपुरियों के नाम लिखिए। कॉपी में लिखते जाएं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, गरबा नृत्य की प्रस्तुति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 9, हृदय कुंज में क्या हो रहा था? हृदय कुंज में क्या हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, हर्ष को किसका शौक था? हर्ष को किसका शौक था? क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों लिखेंगे, गांधी जी के आश्रम पहुंचकर हर्ष ने क्या देखा और महसूस किया? प्यारे बच्चों, ये पाठ 7 का जो हर्ष की डायरी है, इन पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप प्यार की कॉपी में लिखेंगे और इन सारे प्रश्नों का, पाठ में दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी लिखकर याद करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, थैंक्स।